हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी की संसद की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा, संसद के बारे में बताऊंगा। तो देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं कहना चाहूँगा, जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं संसद क्या है और कौन से अनुच्छेद में इसका आर्टिकल दिया गया है। हम आपको सबको बताते हैं। संसद जो अनुच्छेद 79 में दिया गया है, इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। ये जो 3 अंग इसके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो 3 जगह खाली दिखाई दे रही हैं, ये हमारा देखो बीच में ये टेम्पल सा दिखाई दे रहा है, इसको सेंटर कक्ष बोलते हैं। ये पहला जो खाली जगह दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर में, ये लोकसभा है। इसके बाद यहाँ से चलेंगे ये राज्यसभा है और इसके बाद ये चलेंगे तो ये लाइब्रेरी है। कभी भी लोकसभा की बैठक होती है तो लोकसभा में होती है, राज्यसभा की बैठक होती है तो राज्यसभा में होती है। और कभी कोई संसद में भाषण देता है कोई भी, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति अगर हमारे देश की संसद में भाषण देंगे तो वो हमारे सेंटर कक्ष में देंगे, ना कि लोकसभा, ना राज्यसभा, ना लाइब्रेरी में, वो हमारे सेंटर कक्ष में भाषण देंगे। तो आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं संसद 79 अनुच्छेद में है। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट शब्द कहते हैं और पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं क्योंकि संसाधन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसद कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो अब हम देखते हैं संसद के कितने सदन होते हैं। अंग और सदन में अंतर होता है स्टूडेंट्स। अगर अंग पूछें तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं और संसद के सदन पूछे जाएं तो उसमें सदन 2 होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ संसद के कितने सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। किसने किया था? एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ संसद के बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। कितने पर टिकी हुई है? 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने हमारी संसद में कब और किस दिन पर भाषण दिया है, हम आपको बताने वाले हैं। डी आइजनहावर ये 1959 में हमारी संसद में इन्होंने भाषण दिया है। नंबर 2 जिमी कार्टर, इन्होंने 1978 में भाषण दिया है। नंबर 3 बिल क्लिंटन, ये हमारे यहाँ पे सन 2000 में आए थे, भाषण दिया था। और 4 बराक ओबामा 2010। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे संसद के सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं, जिसमें पहला सत्र हमारा बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक होता है। उसके बाद मानसूनी सत्र आता है जो जुलाई से सितंबर तक होता है। और उसके बाद शीतकालीन सत्र आता है जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। और बजट सत्र सबसे लंबा होता है, ये फरवरी से मई तक होता है। अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक साथ बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। यह एक निम्न सदन होता है, इसे हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। ये जनता का सदन होता है, यह प्रथम सदन होता है, ये अस्थाई सदन होता है, इसे युवाओं का सदन भी बोला जाता है। अब हम उच्च सदन देखते हैं, राज्यसभा देखते हैं। अब राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, काउंसिल और स्टेटस। इसे चर्चित लोगों का सदन भी बोला जाता है, इसे द्वितीय सदन भी बोला जाता है, इसे स्थायी सदन भी बोला जाता है। ये एक स्थायी सदन है
और ये बड़े लोगों का भी सदन बोला जाता है, बड़ों का सदन। लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं स्टूडेंट्स। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो पहले लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होती थी, जिसमें से 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते थे, 2 एंग्लो इंडियन लिए जाते थे। अब हम देखते हैं जो 550 है इसमें से कहाँ कहाँ के लिए जाते थे। तो 530 राज्यों से लिए जाते थे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते थे। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने वाले हैं अब वर्तमान में क्या होता है। ये तो पहले की बातें की जा रही हैं, अब हम बता दें अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। अब इसमें 552 की जगह पे 550 अधिकतम सदस्य होते हैं और जिसमें से 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन जो लिए जाते थे उनको ख़त्म कर दिया गया है संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत। यहाँ पर अब टोटल हमारे वर्तमान में अधिक से अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या 550 होगी, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, क्योंकि 545 2 एंग्लो इंडियन हटाने से 543 रह जाती है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं 530 जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। तो ऐसे करके इसमें से 6 माइनस हैं, क्योंकि 6 है नहीं है, और इसमें से 6 प्लस हैं, इसीलिए अभी हमारे 524 और 19 हैं। इसीलिए हमारी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 रह गई है और 2 हमारे जो कम हुए हैं ये पहले राज्य बोले जाते थे, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, इसीलिए ये 545 में से 2 को माइनस किया गया है। जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं इसे हमने यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसीलिए ये 545 में से 2 माइनस कर दिए गए हैं और 543 बचे हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम में आता है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपको बतानी है 543। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या देखते हैं। अभी हमने लोकसभा में सदस्यों की संख्या देखी थी, अब हम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या देखेंगे। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या पहले 250 अधिकतम संख्या होती थी, अब देखते हैं क्या है और 250 कहाँ से कहाँ तक है। तो 2 से 38 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते थे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब हम आपको बताते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा जो 12 मनोनीत किए जाते थे ये किस क्षेत्र से लिए जाते थे। तो हम बताते हैं कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, ये इन क्षेत्रों से लिए जाते थे। अब हम बात करते हैं वर्तमान में हमारे राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में हमारे राज्यसभा में 2 से 45 सदस्य हैं और अधिक से अधिक 250 होने चाहिए। वर्तमान में 2 से 45 सदस्य हैं, जिसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 से 33 सदस्य लिए जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें हमारे सदस्यों की संख्या 2 से 45 है वर्तमान में और राज्यों से 2 से 33 और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है और हम दोनों पोर्शन को एक साथ देखते हैं। कार्यकाल देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है बट राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसीलिए अस्थायी सदन को भंग किया जा सकता है और स्थायी सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए,
आयु 25 वर्ष की पूरी होनी चाहिए, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल व दिवालिया ना हो। और हम देखते हैं राज्यसभा के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल व दिवालिया ना हो। अब लोकसभा में देखते हैं इसे जनता का सदन बोला जाता है और राज्यसभा शिक्षितों का सदन बोला जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके चुनाव के बारे में। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें चुनाव में जनता भाग लेती है। सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष में होता है। जैसे मान के चलो 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। अब देखते हैं हम राज्यसभा में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें चुनाव में विधायक MLA भाग लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे 2020 में चुनाव हुआ था तो वो 22 में होगा, और 24 में हुआ था तो 26 में होगा, और 28 में हुआ था तो वो 30 में होगा। क्योंकि इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, पर प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। ये लोकसभा के पदाधिकारी का वर्णन अनुच्छेद 93 में दिया गया है। इसके 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। सबसे पहले बात करते हैं उपाध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर। ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों का शपथ दिलाना होता है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। अब हम आते हैं अध्यक्ष स्पीकर। तो हम बताते हैं अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। तो नंबर 1, लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। नंबर 2, लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। धर्म विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। नंबर 5, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जा सकता है। हम बताते हैं भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। तो इनका शॉर्ट नाम बोलते हैं GB मावलंकर। अब हम देखते हैं भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपका आंसर होगा मीरा कुमार। अब हम देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। हमने अभी तक लोकसभा की बात की, अब हम राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा के पदाधिकारी का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। तो इसमें एक सभापति और 2 उपसभापति होते हैं। अब हम बताएं आपको सभापति कौन होता है और उपसभापति कौन होता है। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे। भारत में वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह हैं। स्टूडेंट्स,
आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही शानदार तरीके से जीके, मैथ, रीजनिंग, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहें। और स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की वीडियो देखनी है, ग्रुप डी, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरी सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से टॉपिक्स वाइज भी आप देख सकते हैं और रीजनिंग की स्पेशल क्लास देख सकते हैं। आपको हर तरह की क्लास मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लगाते रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।